हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। आज हम बात करेंगे जो जर्नल बनाते हैं और जर्नल के जो साइड लिखते हैं उसके नीचे हमें नरेशन लिखना होता है कि यह ट्रांजैक्शन किस चीज़ के लिए ये लिखा गया हुआ है। उसको लिखने के लिए जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, चूँकि जर्नल जो भी अकाउंटिंग बनती है सब इंग्लिश में ही बनते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, जो बीएसईबी के स्टूडेंट होते हैं, उसे थोड़ा सा नरेशन लिखने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। इसलिए हमने कुछ नरेशन को इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करके रख दिया है, ताकि जब भी ज़रूरत आए, ये कॉमन नरेशन है जो हर क्वेश्चन में ये यूज होता ही है। क्योंकि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले ये लिखा हुआ आता है कि व्यवसाय प्रारंभ किया नगदी से। तो व्यवसाय प्रारंभ किया, उसका नरेशन, उसका साइड तो हम लिख देंगे, लेकिन वो नगदी से किया है उसका नरेशन हम कैसे लिखेंगे। तो जर्नल जब हम बताएंगे तो नरेशन कहाँ लिखा जाता है वो भी बताएंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो जर्नल सीख चुके हुए हैं, नरेशन में उनको दिक्कत होता है। यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि नरेशन मैं कुछ कॉमन नरेशन या नो नरेशन लिख दिया हूँ। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है। आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि व्यवसाय प्रारंभ करने पे, व्यवसाय प्रारंभ करने पे या तो लिखा हुआ रहता है नगदी से व्यापार प्रारंभ किया या पूंजी से। तो जब ऐसा लिखा हुआ हो तो उसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ। यदि नगदी से कर रहा है तो कैश, और यदि पूंजी से कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। वही दूसरा है माल क्रय करने पे, जब माल खरीदेगा तो यदि नगदी में खरीदता है माल तो हम बीइंग गुड्स परचेज लिख देंगे तो भी चलेगा, और फॉर कैश लिख देंगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि माल उधारी में खरीदा हुआ है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑन क्रेडिट, यानी यहाँ तक तो सेम रहेगा, उसके बाद हमें ऑन क्रेडिट लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये उधारी माल खरीदा गया हुआ है। फिर उसी तरह माल बिक्री करने पे यदि सीधा नगदी में बिक्री हुआ है तो बीइंग गुड्स सोल्ड लिख देंगे तो चलेगा। लेकिन जब उधारी में बिक्री हुआ है तो यहाँ पे हमें ऑन क्रेडिट लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद है व्यय का भुगतान करने पे, यदि हम कोई एक्सपेंसेज का भुगतान करते हैं, एक्सपेंसेज कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे खाली छोड़ रखा हूँ। एक्सपेंसेज के रूप में रेंट हो सकते हैं, खुद एक्सपेंसेज हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कुछ भी यदि हम पेड करते हैं तो जिस एक्सपेंसेज का नाम लिखा हुआ होगा हम वो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग। जैसे मान लेते हैं कि सैलरी पेड किया है तो यहाँ पे सैलरी लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि सैलरी का भुगतान करने पे तो बीइंग सैलरी पेड। यदि लिखा होगा रेंट को भुगतान करने पे तो यहाँ पे रेंट लिख देंगे। इसी तरह जो भी चीज़ होगा इस खाली वाला कॉलम में लिख देंगे। हमने सैलरी मानकर लिख दिया है। आय प्राप्त करने पे वही है, आय कुछ भी हो सकता है। यदि आप सैलरी लेते हैं, आप कहीं मकान किराए पे लगाए हुए हैं, गाड़ी किराए पे लगाए हुए हैं, कोई भी चीज़ का यदि बिजनेस करते हैं और आपके पास रेंट आता है, कोई भी चीज़ आय आता है, तो जो भी चीज़ आता है उसका हम यहाँ पे इस खाली स्थान में नाम लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं हमें रेंट प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ पे इसको रेंट लिख देंगे बीइंग रेंट रिसीव्ड। आय प्राप्त करने पे बीइंग रेंट रिसीव्ड। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे। राशि का भुगतान करने पे, यदि हम किसी चीज़ का भुगतान करते हैं, कोई भी चीज़ का भुगतान हो, चाहे वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हो, लेबर का खर्चा हो, कुछ भी हो, वेजेज हो, यदि हम कोई भी चीज़ से राशि से यदि भुगतान करते हैं तो उसका नरेशन इंग्लिश में बीइंग कैश पेड टू। उसके बाद जिस चीज़ का नाम लिखना हो, जो चीज़ का हम पेड कर रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं मजदूरी का भुगतान किए हैं तो बीइंग कैश पेड टू वेजेज, यानी वेजेज के लिए भुगतान किए हैं।
यदि हम किसी व्यक्ति का भुगतान करते हैं, व्यक्ति को भुगतान करते हैं, तो हम वहाँ पे व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने राम को राशि का भुगतान किया तो बीइंग कैश पेड टू राम। इसी प्रकार सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ वेजेज नहीं होगा, ये व्यक्ति के लिए। यदि वेजेज का प्रयोग करना हो तो हम उसके लिए यहाँ पे लिख ही दिए हुए हैं, ऊपर का जो 2 नरेशन है वो वेजेज के लिए होगा, यहाँ पर व्यक्ति के लिए। यदि हम व्यक्ति को पैसा देते हैं तो क्या लिखेंगे? तो यदि हम राम को पैसा का भुगतान किए हैं तो बीइंग कैश पेड टू राम। यदि हम किसी से पैसा प्राप्त करते हैं यानी राशि प्राप्त करने पे क्या नरेशन होगा? जैसे हम मान लेते हैं मोहन से राशि प्राप्त किया, तो मोहन से राशि प्राप्त किया तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, यानी इसके आगे जिसका नाम, जिससे हम रुपया लेंगे उसका नाम लिख देंगे। जब हम राशि को बैंक में जमा करते हैं, अगला नरेशन है राशि को बैंक में जमा करने पे क्या लिखेंगे। लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में कि 5,000 रुपया बैंक में जमा किया, तो उसका जर्नल तो लिख देते हैं। जब नीचे नरेशन लिखने की बारी आती है तो नरेशन लिखने में हमें दिक्कत होती है, तो नरेशन में दिक्कत ना हो इसलिए ही मैंने यहाँ पे ये इंग्लिश में कुछ लिख दिए हैं। कॉमन है ये, हम हर क्वेश्चन में लगभग आ ही जाते हैं। तो बैंक में राशि जमा करने पे हम लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप खुद से भी नरेशन बना सकते हैं, वही जो काम किया गया हो उसको इंग्लिश में लिखना होता है बस, और कोई नरेशन में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको समझना है। उसके बाद है राशि बैंक से आहरण करने पे। आहरण करने का मतलब है यहाँ पे निकालना। जब हम बैंक से राशि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? तो यदि हम बैंक से राशि निकालेंगे तो व्यक्तिगत यूज के लिए ही निकालेंगे, अपने यूज के लिए निकालेंगे। इसलिए बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यदि पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो पर्सनल यूज लिख देंगे। जिस चीज़ के लिए हम निकालेंगे उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आज जाने हैं नरेशन के बारे में, अगली वीडियो में जानेंगे जर्नल के बारे में, जर्नल क्या होता है सो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।